जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, आप सभी लोगों को हार्दिक जय गुरुदेव। जैसा कि सभी धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि सत्संग का एक वचन आपके पूरे जीवन की काया पलट कर सकता है। कितना क्यों न पापी हो, अगर सत्संग में जाता है, उसका एक वचन धारण कर लेता है तो उसका जीवन नरक 84 से छूटकर अपने निज धाम पहुँच जाता है। ऐसा महापुरुषों ने बताया है, क्योंकि कलयुग में सबसे बड़ा तीर्थ सत्संग है। ये सभी के हिंदू धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि सत्संग वो जल है कि कितना क्यों ना काला दाग धब्बा हो, उसको भी छुड़ा देता है। जिक्र है कि एक बहुत बड़ा डाकू था। जब वो मरने लगा तो अपने बेटे को बुलाकर शिक्षा दी कि अगर तुझे चोरी करनी है तो किसी गुरुद्वारा, धर्मशाला या धर्म स्थान में कभी भी नहीं जाना, बल्कि इनसे पूरा परहेज करना। अगर पकड़े जाओ तो न मानना कि तुमने चोरी की है, चाहे मार मार कर तुम्हें चूर्ण कर दें। लड़के ने कहा, सत्य वचन, ठीक पिताजी, मैं ऐसा ही करूँगा। उस चोर की अंतिम श्वास थी। अपने बेटे को ऐसी शिक्षा देकर वो चोर मर गया। एक बार उसका लड़का चोरी करने के लिए घर से निकला। चलते चलते किसी के घर पहुंचा, उसके ताले तोड़े। घर वाले जाग पड़े, उन्होंने शोर मचाया। आगे पहरेदार खड़ा था। उसने कहा कि आने दो, किधर जाता है। अब इधर घर वाले खड़े, उधर पहरेदार खड़े, चोर जाए तो किधर जाए। खैर वो दौड़ा। रास्ते में एक धर्मशाला पड़ती थी। वो मन में कहता है कि बाप का हुक्म था कि धर्मशाला में नहीं जाना, अब करे तो क्या करे। लेकिन कोई और उपाय न देख वो धर्मशाला में चला गया। आज्ञाकारी था, कानों में उंगली डाल ली और धर्मशाला में एक महात्मा जी सत्संग वचन सुना रहे थे। जब चोर धर्मशाला में प्रवेश हुआ तो उसने सुना कि सत्संग वचन हो रहे हैं, तो तुरंत कानों में उंगली डाल ली। कानों को बंद कर लेने पर भी चोर के कानों में ये वचन पड़ गए कि देवी देवताओं के परछाई नहीं होती। मन में कहा कि मुझे क्या करना है, चाहे परछाई हो या न हो। दूसरे मैंने ये वचन जानकर तो नहीं सुने। घर वाले और पहरेदार पीछे लगे हुए थे। किसी ने बताया कि चोर धर्मशाला में है, किसी ने कहा कि चोर धर्मशाला में कहाँ है, परंतु तहकीकात हुई तो पकड़ा गया। पुलिस ने बहुत मारा, लेकिन वो माना नहीं। उस समय का नियम था कि जब तक मुजरिम अपराध न माने
सजा नहीं दी जा सकती। आखिर राजा के आगे पेश किया गया। वहाँ भी खूब मार पड़ी, लेकिन चोर नहीं माना कि उसने चोरी की है। इस विषय को खोलने के लिए राजा ने एक योजना बनाई। एक ठगनी से कहा कि अगर इसको तू मना देती, तुझे बहुत सारा इनाम दिया जाएगा। अगर इस चोरी का खुलासा हो जाए तो आप जो चाहें उतना आपको इनाम दिया जाएगा। फिर ठगनी ने कहा, मैं मना दूंगी, मैं इस चोर का पर्दाफाश कर दूंगी। राजा ने कहा, बहुत अच्छा। अब चोर अक्सर देवी के या सुल्तान के भक्त होते हैं। ठगनी ये बात जानती थी। उसने देवी का स्वांग बनाया, 2 नकली बाहें लगाई, 4 हाथों में 4 मसाले जलाई, नकली शेर की सवारी की। क्योंकि वो पुलिस के साथ मिली हुई थी, राजा का हुक्म था। राजा ने उसके अंगरक्षक दिए हुए थे, इसलिए उसकी हिदायत के मुताबिक जब वो आई तो जेल के दरवाजे पर कड़क कड़क कर खुल गए। जब आदमी किसी मुसीबत में फंस जाता है तो अक्सर अपने इष्ट देव को याद करता है। इसलिए चोर देवी की याद में बैठा हुआ था कि अचानक दरवाज़ा खुल गया और अंधेरे में एकदम रोशनी हो गई। देवी ने बड़ी शान और एक खास अंदाज में कहा, देख भक्त, तूने मुझे याद किया और मैं आ गई। तूने बड़ा अच्छा किया जो चोरी नहीं बताई। तूने चाहे चोरी की है, चोरी नहीं की, मुझे सच सच बता दे। मुझसे ना छुपाना, मैं तुझे फौरन आज़ाद करवा दूंगी। जब इस प्रकार से ठगनी, जो देवी का रूप बना कर के आई थी, वो चोर के सामने कह रही, तो चोर देवी का भक्त था। अपने इष्ट को सामने खड़ा देखकर बहुत खुश हुआ। मन में सोचा कि इसको सच सच बता दूं और हमारी जान भी बच जाएगी। लेकिन वो बताने को तैयार ही हुआ था कि उसकी नज़र देवी की परछाई पर पड़ गई, क्योंकि वहाँ पर एक चिराग जला के रखा था। जब चिराग जल रहा था और इधर ठगनी 4 बाहें और देवी का रूप बनाकर खड़ी थी, तो उस चोर ने देखा कि देवी के परछाई भी है, तो उसको फौरन वचन याद आ गए कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। उसने देखा कि उसकी तो परछाई है, समझ गया ये देवी नहीं है, ये कोई छल या बहुरूपिया है। ये सोचकर वो कहते कहते रुक गया और बोला, माता
मैंने चोरी नहीं की है। राजा चाहे मुझे मरवा दे। अगर मैंने चोरी की होती तो क्या आपको पता नहीं होता? अब ठगनी के कहने पर जेल के कमरे के बाहर पहरेदार बैठे थे, जो चोर और ठगनी की बातचीत नोट कर रहे थे। उनको और ठगनी को विश्वास हो गया कि ये चोर नहीं है। दूसरे दिन उन्होंने राजा से कह दिया, ये चोर नहीं है। राजा ने उसको आज़ाद कर दिया। जब चोर आज़ाद हो गया तो कहता है कि सत्संग का एक वचन सुना तो जेल से छूट गया। अगर सारी उम्र सुनूं तो मालूम नहीं क्या कुछ मिले। जब ये ख्याल आया तो रोज़ सत्संग में जाने लगा। चोरी का पेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया और एक महात्मा बन गया। इसलिए सत्संग के बराबर न गंगा है, न जमुना है और न कोई तीर्थ है। कलयुग में सबसे बड़ा तीर्थ सत्संग है। सत्संग वो जल होता है जो कि अंदर के मैल को साफ करता है। बाकी ये दिखावे जो होते हैं, इनसे अंदर का मल कभी भी साफ नहीं हो सकता। इसीलिए महापुरुष बताते हैं कि बिन सत्संग विवेक न होई। बिना सत्संग के विवेक और ज्ञान नहीं हो सकता। इसलिए जब भी आप सभी को मौका लगे सत्संग में अवश्य जाएं। जय गुरुदेव।